हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि हॉकी का संबंध यहाँ पर इंडिया लिखा है, तो उसी प्रकार से बेसबॉल का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे 21 का संबंध यहाँ पर 3 लिखा है, तो उसी प्रकार से 574 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 9 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का 54 है दोस्तों। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, वहां पर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर देखिए एक सीरीज दिया है दोस्तों, तो इसको नोट कर लेते हैं। देखिए जैसे देखा जाए इसी जगह कर देते हैं दोस्तों, एकदम आसान तरीका से। 6 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 2, उसके बाद लिखा है दोस्तों 9 लिखा है, देखिए 6 2, उसके बाद हम लोगों के सामने 9, उसके बाद हम लोगों के सामने 4, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 12, उसके बाद कोमा और डैश, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, डैश है। ये देखिए लगाते हैं लॉजिक की किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। 6 से यदि आप 9 पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, +3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 से 12 पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 12 से आगे जो क्वेश्चन मार्क दिया है तो वहां पर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। तो 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आएगा, हम लोगों के सामने 15 आएगा। उसी तरीका से इधर देखते चलिए दोस्तों ध्यान से, 2 के बाद यहाँ पर 4 हो रहा है, यानी +2 किया है। इस जगह पर प्लस कितना क्या है, कितना क्या है दोस्तों, 2 किया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो इस जगह पर 6 और 15 आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, चलिए ट्राई करके देखिए। जैसे यहाँ पर दिया हॉकी का संबंध है इंडिया, तो उसी प्रकार से बेसबॉल का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे लॉजिक लगाएंगे और क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। तो देखिए ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों का हॉकी का संबंध यहाँ पर लिखा है इंडिया, यानी हॉकी जो है इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। तो उसी प्रकार से बेसबॉल जो है दोस्तों किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, तो यूएसए यानी अमेरिका का हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, जिस प्रकार हॉकी का संबंध लिखा है इंडिया, यानी हॉकी का राष्ट्रीय खेल इंडिया का, यानी हॉकी राष्ट्रीय खेल इंडिया का। उसी प्रकार से बेसबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, तो यूएसए यानी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 45 बच्चों की कक्षा में शुरुआत से नेहा 15वें स्थान पर है, तो आखिरी से उसका स्थान क्या होगा। तो अब कैसे कीजिएगा दोस्तों, यानी आखिरी से उसका स्थान पूछा जा रहा है। देखिए लॉजिक को देखिए किस तरीके से होगा। ट्रिक हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि यही ट्रिक हम लोगों के सामने चलता है। ट्रिक जो होता है दोस्तों, कुल यहाँ पर क्या रखेंगे कि कुल बराबर सूत्र, ये देखिए शुरू, यानी यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों शुरू, अब प्लस क्या कर लीजिए दोस्तों अंत, यानी इस जगह पर कर लेंगे शुरू, और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे दोस्तों, अंत कर लेंगे। यानी बस इतना सा ही लिख लिया। अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों, 1 कर देना है। बस लॉजिक यही है, जो दिया गया उसको बैठा दीजिए। यानी यहाँ पर शुरू से, तो शुरू से यहाँ पर कुल जो है 45 छात्र है, तो 45 लिख दिए। यानी उसमें बोला है 45 बच्चों की शुरू से वह 15वें स्थान पर है, तो 15 हो जाएगा। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 15 लिख देंगे, तो ठीक है यहाँ पर 15 लिख दिया। अब प्लस का प्लस, अंत से उसका निकालना है, तो यानी इस जगह पर क्या कर दीजिए दोस्तों, अंत का अंत कर दिया। अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 कर दीजिए। बस आप देखिए लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा, तो यानी 15 में से 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस जगह पर आप क्या कर दिए दोस्तों, 14 कर दिए। तो 14 और हाँ प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, अंत, क्योंकि 1 घटा दिए, उस साइड से क्या किए दोस्तों, 1 घटा दिए, तो 14 हो गया। और इस साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा।
अब देखिए तो यही 14 यहाँ पर 45 में घटा देते हैं, यदि ऊपर में कर देते हैं, हटाइए यहाँ पर घटा लीजिए, जैसे ही 45 आप -14 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 5 में 4 जाएगा 1 और इधर हो जाएगा दोस्तों 3, यानी 31 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझ लीजिए। अरे यहाँ पर सीधा सा आप 45 आप माइनस क्या कर दीजिएगा दोस्तों 14, जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका अंत से स्थान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है एनालॉजी यानी सदृश्यता से। तो ये देखिए जैसे 21 का संबंध यहाँ पर 3 दिया है, तो उसी प्रकार से 574 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए लॉजिक बताते हैं दोस्तों कि कैसे होगा और किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए कि 21 का संबंध उसने क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 लिखा है, तो उसी प्रकार से इस जगह पर दिया गया है यानी समानुपात का चिन्ह है, और यहाँ पर हम लोगों के सामने 574, तो क्या होगा और कैसे होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये देखिए लॉजिक को देखिए कैसे होगा, यानी 21 से यदि आप 3 पे जा रहे हैं तो उसने क्या किया है, यहाँ पर भाग क्या कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने 7 कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर चलेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 7 कर देंगे। तो जैसे ही 574 में करेंगे तो 7 8 क्या होता है, 56 होता है, और एक संख्या यानी 7 दूना 14, 82 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी 21 का संबंध आखिर 3 कैसे लिखा, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या हो जाएगा 82। उसने क्या किया है, यानी भाग 7 कर दिया है, इसमें भी भाग क्या कर दिया दोस्तों, 7 कर दिया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, करे दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करना। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो हमेशा सबसे पहले आप यही लॉजिक लगाएंगे, कहीं हम लोगों के सामने वर्ग या क्या दोस्तों हम लोगों के सामने घन, तो ये तो नजर नहीं आ रहा है। फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम, और उसके बाद क्या देखेंगे विषम, ये तो नजर नहीं आ रहा है। फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, हम लोगों का विभाज्यता का नियम, तो ये देखेंगे। और भी इसमें लगता है दोस्तों यानी अभाज्य संख्या देखना होता है, इस जगह पर क्या लिखना होता है, यानी कि इसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्या इस जगह पर, यानी पहला हम लोगों का और दूसरा अभाज्य संख्या देखते हैं, तीसरा सम विषम और पांचवा इस तरीके से, यानी कि देखिए ये 3 हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों 4, और पांचवा अंकों पर आधारित। तो देखिए यहाँ पर तो आप डायरेक्ट कह सकते थे कि इस प्रश्न का आंसर ये देखिए ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का क्यूब है। ये क्या है हम लोगों के सामने 7 का क्या है दोस्तों क्यूब है। उसी प्रकार से इसको देखा जाए तो ये क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने अब 5 का क्यूब है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार से ये क्या है दोस्तों 6 का क्यूब है, लेकिन ये क्या है दोस्तों किसी का क्यूब नहीं है, 100 तो स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों भिन्न हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, ये क्या है दोस्तों यानी वर्ग है, आप सीधा सा बोल सकते हैं कि ये वर्ग है सर, तो यही वाला क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सभी हम लोगों के सामने क्यूब दिया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो एक लॉजिक लगा के देखिए कि कैसे इस तरीके के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बताते हैं हुआ क्या है। यहाँ से देखा जाए दोस्तों कि इसमें हुआ क्या और कैसे होगा। ये देखिए 6 से ये वाला संख्या कट जाएगा 12, 6 से ये भी संख्या कट जाएगा, उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा दोस्तों यानी भाग लग रहा है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यानी भाग लग रहा है, बस इतना सा आप समझ लीजिए, भाग लग रहा है। उसी प्रकार से देखिए 8 से 16 कट जाएगा, 8 से 32 कट जाएगा, 8 से 40 कट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या रखते हैं दोस्तों जो कि हम लोगों का कट जाएगा। ये देखिए इस जगह पर हम लोग ऐसा कौन सा संख्या रखते हैं
तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि हम लोग 9, हाँ तो बिल्कुल हो जाएगा, 9 रखेंगे तो हाँ 9 से तो कट जा रहा है, बिल्कुल 9 होगा। ये देखिए 9 से 36 भी कट जाएगा, 9 से 18 भी कट जाएगा, 9 से 27 भी कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ऐसा संख्या ढूंढना था जो तीनों संख्या कट जाए। जिस प्रकार से इसमें देखिए कि पहला वाला स्टेप में 6 से सब संख्या कट गया, दूसरा वाला में भी सब कट गया, तो उसी प्रकार से 9 जैसे ही रख देंगे तो सब संख्या कट जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो कह रहा है यदि a बराबर 1 है, यानी इस जगह पर क्या लिखा है दोस्तों, a बराबर हम लोगों के सामने 1 है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है PAT, यानी कि पाठ को इस प्रकार से उसने लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि इस जगह पर लिखा है TAP, यानी इसका क्या होगा। तो ये देखिए लॉजिक बता देते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी उसने A के लिए अगर यहाँ पर 1 का प्रयोग किया, उसी प्रकार से P के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 होता है ABCD में। A के लिए हम लोगों के सामने 1 होता है, T के लिए ABCD में हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, 20 होता है। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 37 आएगा। यानी कैसे हुआ, तो लॉजिक हमने बताया आपको कि यहाँ पर 37 इस तरीके से। उसी प्रकार से अब देखिए जिसका निकालना है उसका कर देते हैं। ये देखिए टी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 20 हो जाएगा। ए के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और पी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 होगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। देखिए इसका कहीं गलती तो नहीं, 37 तो ठीक है। अच्छा इसका कर लेते हैं। तो टी के लिए 20 और हाँ तो यहाँ भी तो हम लोगों का 37 हो रहा है। देखिए ई भी क्या आ रहा है दोस्तों, 37 ही आ रहा है। तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए पी के लिए 16 1 17, हाँ 37 ही होगा। यानी इस प्रश्न का भी आंसर आपका 37 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना TAP का संकेत पूछा गया था कि यहाँ भी जैसे ए के लिए 1 किए तो पी के लिए 16 1 17 37 हुआ। उसी प्रकार से TAP का पूछा जा रहा है तो टी का 20, ए का 1, पी का 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 हो जाएंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो चलिए बता देते हैं देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से निकल सकता है। कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि इसमें देखिए एक क्या है, प्रतीक है। इसमें भी एक प्रतीक है, यानी कोई ना कोई चिन्ह दिया है, यानी संकेत आप क्या बोलते हैं दोस्तों इन सभी को, यानी संकेत है। इसमें देखिए हम लोगों का एक संकेत, लेकिन इसमें कोई संकेत नहीं है। देखिए इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया। तो ये सभी में आप ऐसे कर लीजिए कि ये सभी में कोई ना कोई क्या है दोस्तों, संकेत है। कोई ना, यहाँ पर कर लेते हैं कोई ना क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई संकेत है। कोई क्या है दोस्तों, संकेत। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, संकेत है। तो देखिए इस सभी में एक संकेत है दोस्तों, लेकिन इसमें कोई संकेत नहीं, उसने तो लेटर लिख दिया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी दूसरा क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ये देखिए क्या कहा जा रहा है हम लोगों के सामने कि प्रश्न में दिए गए शब्द के शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो इसको क्रम में लिखना है दोस्तों। आखिर कौन सा इसमें से क्रम, यानी ABCD आप जानते हैं दोस्तों कि इसने को डिक्शनरी में रखना है। तो डिक्शनरी में आप पहले कौन सा वर्ड रखते हैं, तो डिक्शनरी में सर सबसे पहले हम लोग A वाला रखते हैं, फिर B वाला, फिर C वाला, फिर D वाला। इस प्रकार से हम लोग कहाँ तक रखते हैं दोस्तों, Z तक रखते हैं। तो बिल्कुल समझ गए कि Z तक रखा जाता है, तो इस प्रकार से रखा जाएगा। तो ठीक है सर, ये समझ गए कि Z तक रखा जाएगा। तो यहाँ भी वही करेंगे। ये देखिए पहले डिक्शनरी में कौन सा, इसको रख दें, इसको रख दें, इसको रख दें, कौन सा रख दें, तो वही सोचना है। ये देखिए लॉजिक को देखिए कि पहले जो कॉमन है, ये देखिए V और O कॉमन है, VO सब में। तो उसके बाद देखिए ABCD में कौन पहले आ रहा है, VO के बाद अब चेक कीजिए दोस्तों, इसमें R है, इसमें U है, इसमें R है, इसमें L है। तो पहले L वाला आएगा, यानी ABCD में क्या आएगा दोस्तों, L वाला पहले आएगा। L के बाद यानी 4 वाला तो ले लिए। उसके बाद देखिए VO के बाद R है और U है। तो पहले R वाला आएगा, तो R वाला 1 और 3 में है। तो R के बाद चेक कीजिए, इसमें A आ रहा है, इसमें T आ रहा है। अरे 1 नंबर और 3 नंबर देखिए ना, VOR। तो R के बाद देख रहे हैं इसमें A आ रहा है, इसमें T। तो पहले A वाला ना आएगा, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए किस ऑप्शन में ऐसा नजर आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बस लॉजिक को समझिए, प्रश्न को रटने से नहीं होगा। किस तरीके के प्रश्न किस तरीके से हम लोग करते हैं, यानी 4 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 2, इस प्रकार से। यानी पहले आएगा यही वाला, क्यों आएगा, क्योंकि भी ओ के बाद इसमें एल है, तो एबीसीडी में एल पहले आएगा, उसके बाद हम लोगों का आर वाला जाएगा, फिर यू वाला आएगा। तो आर वाला सर 2 ऑप्शन में मिल रहा है, किसमें किसमें, देखिए 3 में भी मिल रहा है, 1 में भी मिल रहा था। तो आर के बाद चेक किए, तो आर के बाद इसमें ए आ रहा है 1 में, और 3 में आ रहा है दोस्तों टी, तो पहले ए वाला लेंगे, इसीलिए 4 के बाद 1 लिख दिए, फिर हम लोग लिख दिए 3, और उसके बाद आएगा 2। क्यों आखिरी में गया, क्योंकि इसमें यू आया आखिरी में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर थर्ड सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।